अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं हाफिज़ा सिद्रा रफ़ीक। आज ऑनलाइन कुरान टीचिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में असेसमेंट क्लास के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने फ़र्स्ट 15 मिनट्स वाली असेसमेंट क्लास के बारे में डिस्कशन कर ली थी कि हमने कौन से क्वेश्चंस बच्चे से करने हैं और क्या क्या बच्चे से पूछना है फ़र्स्ट 15 मिनट्स में। लेक्चर नंबर 5 में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट जो 15 मिनट्स है उसमें हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमने क्लास को पढ़ाना है। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो क्लासेस होती हैं वो हाफ आवर की ही होती हैं और यही बेस्ट टाइम है। कुछ जो हैं वो असेसमेंट क्लास तो ऑलमोस्ट आप इस तरह से हाफ आवर की रखें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्योंकि इसमें बच्चे ने जज करना होता है, उसकी मदर ने, उसके पेरेंट्स ने जज करना होता है कि क्या वो आपसे आगे पढ़ेंगी या नहीं। और असेसमेंट क्लास में ऑलमोस्ट पेरेंट्स साथ होते हैं, ठीक है, चाहे दो हों या सिर्फ मदर हो, लाजमी वो असेसमेंट क्लास लेते हैं। हम खुद भी अगर किसी भी टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम पास बैठेंगे जब उसका फर्स्ट लेक्चर होगा, तो ये फर्स्ट लेक्चर की बात हो रही है, ये असेसमेंट क्लास है एक्चुअली। तो अब हम लेक्चर नंबर 5 में इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो हम पार्ट नंबर 2 जो है असेसमेंट क्लास का वो डिस्कस करेंगे जो कि 15 मिनट्स का है। नाउ टीच देम योर बेस्ट स्किल्स, अपने बेस्ट स्किल्स को यूज़ करें और उस बच्चे को टीच कराएं। फर्स्ट में स्टार्ट टीचिंग देम द फर्स्ट लेसन ऑफ 10 मिनट्स यूजिंग 3D पेंट्स। ठीक है, जब आपने उसकी क्लास लेनी है तो आपने टीचिंग करनी है 10 मिनट्स के लिए, ओके, और आपने 3D पेंट्स का यूज़ करना है। अब 3D पेंट्स क्या चीज़ है, अगर आपको पता है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है, और अगर आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो भी आपने कमेंट में लिखना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 3D पेंट्स का लेक्चर भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में ले आऊँगी। उसके बाद आपने फर्स्ट गिव इंट्रोडक्शन। आपने जब उसको स्टडी स्टार्ट करवाने लगना है, आपने अपने लेसन का इंट्रोडक्शन बताना है। उस बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ओके। और 3D पेंट के ऊपर आप बताएं, और आपने रीडिंग करनी है 4 से लेकर 7 मिनट तक रीडिंग करनी है लेसन की, और उसको एक्सप्लेन करना है 3D पेंट्स में, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना के लेसन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको ज़्यादा पता है कि किस लेक्चर पर कितना ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद जो है आपने उसकी ट्रांसलेशन भी थोड़ी सी बता देनी है। उसके बाद आपने कैलिमा पढ़ाना है। ठीक है, लेसन आपने अपने 10 मिनट्स में कंप्लीट करके ये एक्चुअली कैलिमा लिखा है, आपने कैलिमा बच्चे को पढ़ाना है। जो भी अगर फ़र्ज़ करे बच्चा असेसमेंट क्लास में उसने सेकंड कैलिमा सुना दिया तो आप थर्ड पर आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, साथ साथ आपने ट्रांसलेशन भी बतानी है। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पूरा का पूरा ही उसको करवाना है, आप उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उस बच्चे का कैपेसिटी देखते हुए आप हाफ करवा दें या आप हाफ से भी कम करवा दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन यह है कि आपने ख्याल रखना है कि बच्चा बर्डनाइज ना हो। और इसके साथ जैसा बच्चा आपने कहना प्लीज़ कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस फॉर मी, जैसे ही आपने कुछ लफ्ज़ पढ़ना है, बच्चा गलत पढ़ रहा है तो आपने ये बात क्या पूछ लेनी है कि प्लीज़ कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस फॉर मी, कि आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे मेरे लिए, और आपने खुद भी एक बार पढ़ना तो वो बच्चा ऑब्वियसली आप पढ़ेगा साथ में। इसी तरह से आपने जो सप्लीकेशंस लेनी है, कैलिमा के बाद आपने सप्लीकेशन करवानी है, कोई भी आप सप्लीकेशन करवाएंगे, और इसके बाद आपने क्लास को एंड करना है और उसको बर्डनाइज नहीं करना। सप्लीकेशन का भी यही होगा, आपने जो भी दुआ उसके लिए निकालनी है, आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको, जिस तरह से मेरे पास दुआएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी की सारी करवानी है, आपने उसको शॉर्ट करवा देना है, साथ में इंग्लिश बता देनी है ताकि बच्चा आपके साथ इंगेज हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने 15 मिनट्स आपने गुजार देनी है। हैव यू एंजॉइंग द क्लास, तो अपने एंड पर ये भी पूछ लेना है थोड़ा बच्चे के साथ थोड़ा इंगेज करने के लिए। और उसके बाद आपने ये करने के बाद, दुआ करने के बाद, 3D पेंट्स को यूज़ करने के बाद, आपने साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर लिखा कैसे जाता है, आपने इंग्लिश में भी लिखनी है ताकि बच्चे को आसानी हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 5। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा याद रख लीजिएगा इन मेन पॉइंट्स को। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर
सीख के साथ दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।